हर महादेव, जय श्री राधे राधे। लेकर आ चुकी हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स, डार्क फीलिंग्स, जो भी आप नाम दे लो। लेट नाइट आपके बारे में आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, मैं चेक कर लेने वाली हूँ। पार्टनर का खूबसूरत सा हंसता मुस्कुराता चेहरा ऑन अ स्नैप ऑफ 3 अपने माइंड में लेके आइए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। हमें केवल और केवल डिवाइन इस रीडिंग के थ्रू इस रीडिंग के दौरान गाइड करेंगे, तो उनको भी याद करना इंपॉर्टेंट है। भगवान का नाम भी मन में 3 बार जरूर ले लीजिएगा। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट करे जरूरी नहीं है, पर जितना रेजोनेट करे उतना शेयर करें, सॉरी उतना क्लेम करें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें। ध्यान रखिए मेरी रीडिंग्स अमूमन रेजोनेट करती ही हैं काफी लोगों के साथ, काफी ज्यादा, इसलिए एंड तक देखिएगा, आपके लिए भी जरूर से कोई ना कोई मैसेज इसमें होगा ही होगा। चलिए देखते हैं, लाइक शेयर क्लेम मत करना भूलिएगा, और अगर अभी तक आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो क्यों नहीं है, जल्दी से बन जाइए। चलिए देखते हैं पहला कार्ड क्या आ रहा है। पहला कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है द 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर मुझे दिखाई दे रहा है द एम्परर, ओके, टेम्परेंस, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। ऑफ लेट मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देख के कि जो ये व्यक्ति है ये अपनी भावनाओं को आपसे बहुत छुपा रहा है। ये व्यक्ति अपनी भावनाओं में फिल्टर लगा के बैठा है, आपको केवल उतनी चीज जानने दे रहा है जो ये सही समझता है कि आपको पता होनी चाहिए। मतलब कि मैं आपसे बोलूंगी कि 20% चीजें आपका पार्टनर आपको बता रहा है, बाकी तो वो छुपा रहा है आपसे। बहुत कंजूस हो गया है, बहुत माइजर हो गया है, चीजों पे कंट्रोल रखने बहुत ज्यादा लग गया है, इतना कंट्रोलिंग हो गया है कि कहीं ना कहीं आपका रिश्ता अब सफर कर रहा है। इनके हिसाब से रिश्ता चले, इनके हिसाब से, इनकी शर्त के हिसाब से चले। जब बात ये करें तब आप बात करें, जब आप बात करना चाहे तो ये अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन जब इन्हें करनी तब अवेलेबल होनी चाहिए। 15 दिन में कॉल आ जाए, 1 महीने में कॉल आ जाए। दिक्कत यहां मुझे ये लग रही है कि आपको ये नहीं पता है कि पार्टनर का कॉल आएगा कब। कहीं ना कहीं शायद किसी किसी के पार्टनर ने ये भी बोला हुआ है कि जब मैं ही कॉल करूंगा या करूंगी तभी कॉल आएगा, उसके अलावा आप मुझे कॉल नहीं करोगे। तो ये आपको जिटरी बना रहा है, आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होगा कि पार्टनर कॉल करेगा कब, करेगा भी कि नहीं करेगा, और उस तरफ चल क्या रहा है, तो परेशान तो आप रहोगे ही। लेकिन ये आपके साथ रियल में इस वक्त हो रहा है। पार्टनर सिर्फ 20% कहता है, 80% छुपा जा रहा है, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो थोड़ा तो नहीं, बहुत ज्यादा एरोगेंट और बददिमाग भी है। बददिमाग इन द सेंस कि जो मन में आता है बोलता है, जैसे मन में आता है बोलता है, और अपनी बात को हमेशा ऊपर रखता है, ओके। इसको अच्छा लगता है कि आप इसे खुश करने की कोशिश करें, इसको अच्छा लगता है कि आप इसकी तारीफ करें, इसको अच्छा लगता है कि आप इसे मीठी मीठी बातें करें, लेकिन इसको ये अच्छा नहीं लगता कि आप अपने क्वेश्चन इनके सामने रखें। इनको ये अच्छा नहीं लगता कि आप अपनी बात इनसे कहें जो आपके हक की है, यानी कि हक की बात मत करो, क्योंकि मैं तो राजा हूं, तुम तो प्रजा हो। तो कहीं ना कहीं जब हक की बात आती है तो ये राजा प्रजा बन जाते हैं, आप प्रजा ये राजा। अदरवाइज पर्सन ठीक है, आपको आपके बारे में पॉजिटिव भी है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव भी है, लेकिन पूछिए कुछ नहीं, सवाल जवाब करने का हक आपको मिला ही नहीं है इस रिलेशनशिप में। और इसी तरह की जर्नी में आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ बैलेंस बनाते चलते आ रहे हो। एक होती है ना, जब हम पुराने जमाने में नाटक देखने या कुछ मेले में जाया करते थे, तो आपको याद होगा, शायद आपने ना भी सुना हो या ना भी देखा हो, लेकिन एक रस्सी हुआ करती थी जिसपे नट या नटनी चलते हैं, आपने कहानी में तो सुना ही होगा। तो वो ना बहुत ही बैलेंस करके चलते थे, क्योंकि जहां सावधानी हटी ना वहीं वो नीचे गिरेगा, वहीं वो खेल तमाशा दिखाने वाला नीचे गिरेगा, उसको बहुत चोट लगेगी। तो बहुत संभल संभल के चलता था, बैलेंस करते थे, कभी कभी गिर भी जाते थे और चोट लग भी जाती थी। मुझे लगता है आपने कुछ इसी तरह का तमाशबीन, जैसे कहते हैं ना, तमाश भी नहीं, तमाशा बन गया है आपका कहने के रिश्ते में, क्योंकि अब एकदम तमाशे वाले की तरह इधर चलते हो, उधर लड़खड़ाते हो, बैलेंस बना के चलते हो, पार्टनर की बात मानते हुए चलते हो, गिर भी जाते हो, चोट भी लग जाती है, फिर भी कोशिश करते हो कि रिश्ता चलता रहे। मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा बैलेंस रिश्ते में बना रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो कि पार्टनर के साथ फिर भी रिश्ता चलता रहे। और व्यूअर, इसकी केवल एक ही वजह है, जब हम बेइज्जती सह के, डिग्निटी पे कॉम्प्रोमाइज करके, अपनी ईगो को खा के, अपनी रात दिन किसी के अपशब्द सुन के जब किसी रिश्ते में रहते हैं, तो उसका केवल एक ही कारण होता है, और वो एक ही कारण है कि आप इस पर्सन से बेहद प्यार करते हो। वरना आप इस तरह के इंसान हो कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको नीचा दिखा सके, आपकी बेइज्जती कर सके। अगर इस रिश्ते में आपने इस पर्सन से इतना सुना है और इतना बैलेंस बनाने की कोशिश की है, इतना कुछ होने के बाद भी, जबकि आप जानते हो
पार्टनर कंट्रोलिंग है, फुल कमिटमेंट नहीं दे रहा, वो केवल और केवल आपके प्योर डिवाइन प्यार के लिए, इस पर्सन के लिए। ओके मुझे पे जो सोच के एनर्जी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है। ओके अगर आप किसी एक्शन का वेट कर रहे हो ना, तो ये पर्सन एक्शन ले ना ले, लेकिन डेस्टिनी ऐसा चक्र चलाने वाली है कि पार्टनर एक्शन लेने पर मजबूर होगा आपका। ओके मुझे टू ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आपने बहुत खूबसूरत समय भी बिताया है, इतनी अच्छी पार्टनरशिप पारी जिसको हम कहते हैं आपकी इस पर्सन के साथ रही है ना, कि कहीं ना कहीं उन पुराने दिनों को सोच सोच के भी आप इस रिश्ते में रहते हो। कहीं कहीं आप कभी कभी आप उस पुराने समय को, या फॉर द सेक ऑफ ओल्ड गुड टाइम्स, इस आशा के साथ कि वो पुराने दिन लौट के आएंगे, आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो और कहीं ना कहीं लगातार कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हो। चलिए देखते हैं आगे का आज क्या है। सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है, 3 ऑफ कप्स, मैं बताऊंगी क्या मतलब हो सकता है इसका। अच्छा गाइस, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपका पार्टनर आपको लेके बहुत पॉजिटिव है, बहुत लड़ाई झगड़ा करता है आपके साथ, या कर सकता है आपके साथ। ये भी नहीं चाहता कि आप किसी और के पास जाओ। ये पर्सन आपको भी इल ट्रीट करेगा, लेकिन ये भी नहीं चाहेगा कि आप किसी और के हो जाओ। आपको किसी और का होता ये पर्सन नहीं देख सकता, इतना पॉजिटिव, दोनों हाथ पे लड्डू चाहिए इनको। ओके आपको पॉकेट करके घूमना चाहता है, इसको हम पॉकेटिंग भी कहते हैं। पॉकेटिंग का मतलब होता है कि ये पर्सन आपको अपनी जेब में चाहता है, आप किसी और के पास नहीं जाने चाहिए। ऐसा आप कोई वस्तु हो, ये जल जाता है, इसके तन बदन में आग लग जाती है जब इसको। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर ये शंका आ रही है कि जब वो, क्योंकि आप शायद साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो या फिर आप थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, इनको ये डर लगा हुआ है कि आप कहीं और ना चले जाओ। ठीक है क्योंकि ये पर्सन नहीं चाहता कि आप कहीं और जाओ। पर्सन प्यार करता है, कंडक्ट ठीक से नहीं करता है, बिहेव ठीक से नहीं करता है, लेकिन प्यार करता है और आपको लेके प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव भी बहुत ज्यादा है। ठीक है आप कहीं जाते हो तो ये पर्सन तिल मिला जाता है, बिल्कुल मिर्ची लग जाती है इसको बुरी तरीके से। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है द 5 ऑफ पेंटिकल्स, और पिछला कार्ड द 3 ऑफ कप्स भी था। ये दोनों ही कार्ड सेलिब्रेशन के हैं, ये सरप्राइज का भी कार्ड है। मुझे लगता है नए साल पे सरप्राइज आ रहा है, मुझे लगता है कुछ बहुत अच्छी एनर्जी पार्टनर लाने की कोशिश करेगा, जरा कहानी में ट्विस्ट लाने की कोशिश करेगा, आपको अच्छा फील करवाने की कोशिश करेगा, और आप दोनों मिल सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। इस एनर्जी को क्लेम कर लेना। कभी कभी एक अच्छी मुलाकात, एक प्यारी मुलाकात बहुत जरूरी होती है, कभी कभी डिप जाने वाले रिश्ते को भी वो उबार लाती है, ऊपर ले आती है। तो कहीं ना कहीं ये मीटिंग आपकी इनके साथ सेलिब्रेशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जिसका फुल प्रयोग कीजिएगा रिश्ते को फिर से अच्छा करने के लिए। अपनी फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप पर्सन से मिलिएगा। मुझे पर्सन की इंटेंट भी लग रही है। जस्टिस का कार्ड आ रहा है, हो रहा है, आ रहा है आपके पार्टनर, आपके इंतजार का फल, अब आपके इंतजार का फल कहीं ना कहीं अब आपको मिलेगा। ओके मुझे लगता है इस कार्ड को देख के कि इंतजार भी आपने छोटे मोटे टाइम से नहीं कर रहे हो, बहुत समय से कर रहे हो। ओके बहुत समय हो गया है आपको सफर करते हुए, बहुत समय से परिवर्तन का इंतजार कर रहे हो, वो परिवर्तन अब आने वाला है, क्योंकि मुझे जस्टिस शनिदेव की एनर्जी का कार्ड मिल रहा है। शनिदेव की ब्लेसिंग मिल रही है, आपके रिलेशनशिप को उसको क्लेम कर लेना जरूर से। बार बार क्लेम करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इतने खूबसूरत कार्ड है कि ये नहीं क्लेम किया तो क्या ही किया। द मून का कार्ड है, दुखी, त्रस्त, एंग्शियस, इनसिक्योर, ये है आपका पार्टनर। और जब इसको ये लगता है ना कि आप किसी और के साथ फोटो डाल रहे हो, या आप कहीं बाहर गए हो जबकि ये पर्सन के साथ आप नहीं हो, आपके मनमुटाव चल रहा है और आप बाहर घूम रहे हो, ओ माय गॉड, ये पर्सन देख नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि बेहद प्यार करता है, इसलिए नहीं देख सकता, क्योंकि आपको बांट नहीं सकता है, आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव। मैंने आपको पहले भी बताई थी ये चीज। आपको तो अपने साथ ही देख सकता है ये, बस आप कहीं नहीं जाने चाहिए। आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर देखता है, एफर्ट उसके लिए जब भी डालेगा तब डालेगा, मुझे लगता है जल्दी ही डालेगा, जैसे कि नेक्स्ट एक्शन का कार्ड आया है, लेकिन चाहता है आपके साथ फ्यूचर। ओके और फाइनल कार्ड है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सेलिब्रेशन की एनर्जी थी। मीटिंग तो अवश्य होगी आपके अपने पार्टनर के साथ, अगर मीटिंग का इंतजार कर रहे हो तो भी क्लेम कर लो। खूबसूरत कार्ड है मीटिंग के लिए, मीटिंग तो होके रहेगी। मुझे इतना सारे पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहे हैं इस बात के कि पार्टनर आपको मिलके सरप्राइज दे सकता है, मिलके बता सकता है आपको कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसका हाल दिल क्या है, और वो कैसे इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहता है, कैसे कोशिश करेगा कि चीजें ठीक हो जाए। मैं प्रे करूंगी, विश तो मैं करती ही हूँ और प्रे भी करूंगी कि आपका रिश्ता इस नए साल से ठीक हो, जितने मनमुटाव हैं, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, सब क्लियर हो जाएं, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते का इस्तेमाल, इस न्यू ईयर का इस्तेमाल आपके पार्टनर रिश्ते को स्ट्रांग बनाने में आपके साथ
करें। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, अब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।